हैदराबाद में भारी बारिश के मद्देनजर जीएचएमसी मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। शहर के मेयर गढ़वाला विजयलक्ष्मी ने दौरा किया। इस अवसर पर शहर के मेयर ने कहा है कि सभी के समन्वय से शहर के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग, पर्यटन, जल बोर्ड, जीएचएमसी, बिजली और राजस्व विभाग के कर्मचारी उपलब्ध बताए जा रहे हैं। अब तक कंट्रोल रूम से 383 शिकायतों मिली है कि उन्हें बारिश से परेशानी हो रही। मेयर ने बताया कि 375 शिकायतों का समाधान पहले ही किया जा चुका है। मुख्यमंत्री केसीआर ने बलिदान के प्रतीक के रूप में मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले पवित्र त्योहार बकरीद के अवसर पर मुसलमानों को बधाई दी। सीएम केसीआर ने कहा कि बकरीद का त्योहार मानव जाति को जीवन में आने वाली समस्याओं से परेशान होने के बजाय भगवान में विश्वास रखने और सही रास्ते पर जीवन जीने का एक महान संदेश देता है। सीएम केसीआर ने कहा कि बकरीद का त्योहार इस बात की प्रेरणा देता है कि जो उनके पास है उसमें से दूसरों को बांटने के अलावा और कोई दान नहीं है। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने एकादशी और बकरीद की बधाई दी। टीपीसीसी के अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी ने पवित्र एकादशी पर्व के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। साथ ही बकरीद के अवसर पर जो मुसलमानों का पवित्र त्योहार और बलिदान का प्रतीक है, रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों और बहनों को बकरीद की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कामना की कि यह पर्व उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार हाईटेक सिटी मादापुर जैसे क्षेत्रों का विकास कर रही है और गरीबों क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित कई विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। किशन रेड्डी ने महावीर नगर, गुड़ी मलकापुर, एसबीआई कॉलोनी और उषोदय कॉलोनी में सीसी सड़कों की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की। వర్షాల కారణంగా రోడ్ల మీద నీరు నిలవడము, ఇళ్లకు నీరు రావడము గత సంవత్సరము మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ముందు చూశాము. మరి లక్షలాది మంది ఇళ్లకు నీరు రావడం జరిగింది. ఈసారి నీరు రాకుండా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి. స్ట్రామ్లా వర్షపు నీటి కాలువలు కానీ, వర్షపు నీటి పైప్ లైన్లు కానీ సిల్ట్ తీయలేదు ఇంతవరకు. దాని కారణం కూడా నష్టం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు బస్తీలలో మీరు హైటెక్ సిటీలోకి వెళ్తేనేమో हाईटेक सिटी लो अद्भुतమైనటువంటి రోడ్లు ఫుట్పాత్లు కనిపిస్తాయి। विधायक ईटल राजेंद्र ने मांग की है कि भूमि विवाद का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरकार दलाला बन गई। उन्होंने सरकार पर हजारों एकड़ जमीन हड़प कर बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विरासत में मिली जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे दलितों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और रियल एस्टेट किया जा रहा है। గిరిజనులు ఎంత రాశి రంపాన పెడుతున్నారో, ఎంత నిర్దాక్షిణ్యంగా అడవి అధికారులు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారో, పిల్లలను చూడకుండా, ఆడబిడ్డలను కూడా చూడకుండా, పేద వాళ్ళని కూడా చూడకుండా కర్కశంగా ఆనాటి నైజాం రాజులు కూడా, ఆనాటి బ్రిటిష్ పాలకులు కూడా చేయని పద్ధతుల పుట ఒక దుర్మార్గమైన పద్ధతిలో వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యాలు। जमात एम इस्लामी हिंद शेखपेट शाखा के अध्यक्ष इलायस शकील ने कहा कि बकरीद के मौके पर मुसलमानों को स्वच्छता का पालन करना चाहिए और स्वच्छता इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पशुओं के चरने वाले कचरे को सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने अन्य नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना त्योहार की शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आह्वान किया। तमाम मुस्लिम बरदरान से मेरी खुसूसी अपील है कि ईद क़ुरबान में सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखें और सिर्फ़ उसी जगह क़ुरबानी करें जिसकी हमको इजाज़त मिली है, क्योंकि दीन सफाई और सुथराई का हुक्म देता है और ये ईमान का जुज़ भी है। क़ुरबानी के जानवर की ग़िलाज़त वग़ैरह सड़कों पर या आम जगह पर ना फेंकें, बल्कि बल्दिया जीएचएमसी की जानिब से फ़राहम करदा जो डब्बे वग़ैरह हैं वहीं डालें।
इसका ख़ास एहतमाम किया गया है हुकूमत की जानिब से। दूसरी गुजारिश ये है कि बरदाराना वतन के जज्बात का भी ख़ास ख्याल रखें, अपने माहौल को हत्तल इम्कान तरीक़े से साफ़ और सुथरा रखने की कोशिश करें। मानसा तिरुपति ने थिलाना आर्ट्स के तत्वावधान में रविंद्र भारती में भरतनाट्यम के साथ लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। गुरु माधवी मारेलापुड़ी के प्रशिक्षण प्राप्त मानसा तिरुपति लोगो तिलना पदवरम पर भरतनाट्यम की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भरतनाट्यम के निर्देशक रोजा कन्नन ने संगीत के अनुसार लयबद्ध नृत्य करने वाले नर्तक को बधाई दी। माता पिता सुमित्रा सूर्यमूर्ति अरुलसीलन ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को प्रशिक्षित किया क्योंकि उसे कम उम्र से ही नृत्य का शौक था। उसके बाद गुरु माधवी मारेलापुड़ी के सम्मान में गुरु सत्कार का आयोजन किया गया। The item, which is very, very rare to find in such in students so young in age, unless the student has totally assembled, but not a single second did we get distracted from the performance on stage. That was because she held us through with her expressions, the longing in her eyes. So late into the night, even though it's raining, I'm sure the traffic is horrible. But this Arangetra has been, for most people, an event in planning for almost 2 years now. But for me, it's been a dream since I was 7 and 6 and first started learning under the able guidance of Sir Hari Mangalapalli sir. So my first thanks to him. He was the first teacher who introduced me to this wonderful world of Bharatanatyam. Thank you, sir. I would next like to thank Roja Kannan for coming all the way from Chennai and sitting throughout the whole performance. Thank you so much. Thank you. And then I would like to thank Jay Chandran sir. He was the one who actually, as Mavina already said, provided the रोज कहीं न कहीं सड़क पर होने वाले हादसों का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हम कितने भी सावधान क्यों ना हो, कुछ लोग दूसरों की गलतियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। एक आदमी सड़क पर चल रहा था कि तभी अचानक एक बड़ा ट्रक उसके ऊपर आ गया। सौभाग्य से वह बिना किसी चोट के बच निकला। इस पर मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया, वह इस तरह के हादसे से कैसे बचे। अफजलगंज पुलिस ने शहर में बाइक चोरी में शामिल एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 3 अन्य भाग निकले। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास 13 महंगी बाइकें बरामद की है, 5000 पल्सर और 7 बुलेट और 17 लाख मूल्य की एक यामाहा स्पोर्ट्स बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि कर्नाटका का महबूब गिरोह चोरी करता था। उन्होंने कहा कि उन्हें पीड़ितों की ओर से शिकायत मिली थी कि जून में 2 बाइक खो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों को बीदर में गिरफ्तार किया गया। ये सभी कर्नाटक के एक ही इलाके के रहने वाले हैं। यह गिरोह नकली ताले के माध्यम से बाइक के ताले खोलकर चोरी किए करते थे। ఎలా ఉందంటే వీళ్ళందరూ ఒకరికొకరు తెలుసు, అందరూ ఒకటే ఏరియాలో ఒకటే ఊర్లో ఉంటారు। వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయి। వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఈజీగా డబ్బులు సంపాదించడం ఎలా అనే ఒక ఆలోచనతోటి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ఫాల్స్ కీస్ కానీ లేదా బైక్ హ్యాండిల్ విరగొట్టడం అట్లాంటి నేర్చుకొని ఈ 13 బైక్స్ దొంగతనం చేశారు। ఏమో ఒక్కొక్కటి ఈ బైక్స్ 1,50,000 నుంచి 2 లక్షల వరకు ఉంటాయి। महिला ने वनस्थलीपुरम थाने में इंस्पेक्टर नागेश्वर राव के खिलाफ शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई। शुक्रवार वनस्थलीपुरम एसीपी कार्यालय में इंस्पेक्टर नागेश्वर राव के मामले में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंस्पेक्टर ने उसके साथ रेप किया। एसीपी ने खुलासा किया कि इस घटना पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जाएगी और जल्द ही सभी विवरण मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। 8th రోజు అనగా మనకు 8th రోజు ఒక మహిళ వచ్చి తనపై అత్యాచారం జరిగిందని చెప్పి వనస్థలిపురం పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వగా మనము కేసు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా
నిందితురాల్ని మరియు అక్కడ ఉన్న ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఎక్కడైతే అత్యాచారం జరిగిందన్నారో అక్కడ ఇంట్లో ఉన్న వారిని ఎగ్జామిన్ చేయడం జరిగింది. నిందితురాలు తన కంప్లైంట్లో ఒక ఇన్స్పెక్టర్ తనని అత్యాచారం చేశాడని చెప్పి, అలాగే తన భర్తను ఆమెను वेपनతో బెదిరించి అత్యాచారం అయిన తర్వాత नाचारम के सूर्यनगर में करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो फ्लेक्स के भार के साथ यात्रा करता है। हादसा उस वक्त हुआ जब करंट के तार फ्लेक्सी आयरन रॉड से जा टकराया, जिससे आमिर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। हैदराबाद शहर में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून सतही ट्रफ उत्तर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के तट पर आवधिकता के कारण भारी बारिश हो रही है। इस बीच मौसम केंद्र ने एक बार फिर हैदराबाद में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 3 दिनों तक हैदराबाद में भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच हैदराबाद में बीती रात भी बारिश हुई। इससे जीएचएमसी के अधिकारी सतर्क हो गए। हैदराबाद में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। नाले पूरे उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर मैनहोल होने पर लोग घबराए हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना का प्रसार मध्यम स्तर पर जारी है। पिछले 24 घंटों में 24,968 नमूनों का परीक्षण किया गया और 528 सकारात्मक मामले सामने आए। अकेले हैदराबाद जिले में सबसे ज्यादा 327 नए मामले सामने आए हैं। रंगारेड्डी जिले में 52 और मेडचल मल्काजगिरी जिले में 39 मामले का पता चला। वहीं 485 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत नहीं हुई। तेलंगाना में अब तक 8,05,665 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, जबकि 7,96,365 लोग ठीक हो चुके। अन्य 5,189 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है। टीम इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ पुनर्निर्धारित टेस्ट हारने के बाद बदला लिया। उन्होंने एक मैच शेष रहते हुए 3 मैचों की T20 श्रृंखला जीत ली। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम खेल के दूसरे T20 मैच में मेजबान टीम को 49 रन से हराया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 170 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड 17 ओवर में 121 रन पर आउट हो गई। भुवनेश्वर कुमार ने 3, बुमराह ने 2, चहल ने 2, हार्दिक पांड्या ने 1, हर्षल पटेल ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड की टीम में मोइन अली ने 35 और डेविड विली ने 33 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने T20 सीरीज 2-0 से जीत ली। टीमों के बीच तीसरा T20 मैच आज ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। टीम इंडिया के पहले ही सीरीज जीतने से इस मैच का कोई महत्व नहीं रह गया है।